कि आपके गोदाम या फैक्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हुमस या गर्मी पड़ती है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन लेकर आया हूँ, रूफ वेंटिलेटर। तो मेरा नाम है ध्रुव फ्रॉम आजिश रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, योर रूफिंग पार्टनर। तो आज हम जानेंगे रूफ वेंटिलेटर के बारे में। ये लोग क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसमें कितनी कितनी कैटेगरीज आती है, एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कहीं ना कहीं इस फ़ैन को घूमते हुए देखा होगा रूफ़ पे। ये क्या है? इसको रूफ़ वेंटिलेटर बोलते हैं, कुछ लोग इसको टर्बो फैन भी बोलते हैं। ये आप काम क्या करता है? ये आपका जो हीट होता है, जो ह्यूमिडिटी ट्रैप हो जाता है अंदर गोदाम के अंदर, अपना फैक्ट्री के अंदर, इसको बाहर निकालता है। जैसे आपके घरों में एग्जॉस्ट फैन लगा होगा, वो भी सेम ही काम करता है, बट ये एरिया आपका ज़्यादा कवर करता है। और जो आपके घरों में एग्जॉस्ट फैन लगा है वो बिजली खाता है, ये आपका बिजली नहीं खाएगा। ये आपका 24 घंटे चलेगा। जब भी ये हवा आएगा ये ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा। ये आपका बेस हो गया। बेस के ऊपर आपका ये फ़ैन फिट होता है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे ये फिट होता है और इसमें बेनिफिट क्या क्या और बेनिफिट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका 24 घंटे घूमेगा। जब भी विंड आएगा ये अपने आप घूमेगा आपका, मीन्स नो इलेक्ट्रिसिटी। और आपका ये जो टेम्परेचर है 5 से 10 डिग्री कम कर देगा, आपका ह्यूमिडिटी भी कम कर देगा। और ये है बेस आपके पंखे को सपोर्ट देगा। मतलब पंखा लगा रहे हैं तो आपको बेस लगाना पड़ेगा। और ये आपका बेस, जिसके गोदाम में अंधेरा है उसको चाहिए रोशनी भी आए भाई मेरे गोदाम में, तो बेस लगा सकता है पॉलीकार्बोनेट का। और अगर कुछ लोग होते हैं उनको रोशनी नहीं चाहिए बिल्कुल, मतलब लाइटिंग वाइटिंग लगा रखा है जिन्होंने, उनके लिए एक अलग से बेस आता है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन सा बेस है। वो जेल कोटिंग वाला बेस होता है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं पंखों में कौन कौन सी वेराइटीज़ आपकी आती है। इसमें दो ही मेनली वेराइटीज़ आती है आपका, एक तो एसएस का हो गया और एक आपका पीपीएसएस हो गया। पीपीएसएस क्यों बोलते हैं इसको? इसमें क्योंकि जो रिंग है ना नीचे का, ये प्लास्टिक का है, इसलिए इसको पीपीएसएस बोलते हैं। और इसको एसएस इसलिए बोलते हैं, नीचे वो स्टील का रिंग लगा हुआ है, इसलिए इसको एसएस बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें साइज़ कौन कौन से आते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपका पीपीएसएस में तो 22 इंची आता है और 24 इंची आता है। जो मेनली यूज़ होता है वो 24 इंची का ही होता है सब में, क्योंकि 22 इंची 100 रुपये सस्ता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप 24 इंची लगाइए। 100 रुपये का डिफरेंस मेरे हिसाब से कुछ वो नहीं देता वैल्यू, तो बेटर आपके लिए 24 इंची पीपीएसएस का है। इसमें एसएस में 24 इंची ही आता है और ये महंगा रहता है पीपीएसएस से, क्योंकि इसमें जो आपका फिन्स है ना वो पीपीएसएस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपका एसएस का थोड़ा महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू पीपीएसएस। ऑल्सो इसमें आपको पीपीएसएस में कलर भी मिल जाते हैं आपको, जैसे ब्लू है वहाँ पर ब्लू कलर मिल जाएगा, ऑरेंज कलर आता है इसका, रेड कलर आता है। मतलब आपके पे डिपेंड करता है कौन सा कलर चाहिए, वो मिल जाते हैं सारे। और एसएस में भी आपको कलर मिल जाएगा ऑप्शन, बट वो है कि ऑन ऑर्डर होता है सारा। आपको जो कलर अगर पसंद आता है कोई तो ऑन ऑर्डर होता है वो। मेनली सबसे ज़्यादा ऐसा ये सिल्वर वाला कलर ही चलता है, मेन जो डिफ़ॉल्ट कलर है इसका ही सबसे ज़्यादा कलर चलता है। अब हम देखते हैं बेसिस में क्या क्या कैटेगरीज रहती है और वैराइटीज़ रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो ये है बेस रेगुलर प्रोफाइल है। ये रेगुलर प्रोफाइल मतलब जिसको आपका जो रेगुलर टीना लगता है, जेएसडब्ल्यू हो गया, डायना प्रोफाइल हो गया, जिंदल इंडिया होगा, ये सारा प्रोफाइल आपका रेगुलर रहता है। मैं इसका साइज़ बता रहा हूँ क्या क्या रहता है। इसका जो लेंथ है वो 5.5 फुट आपका लेंथ रहता है, और जिसका चौड़ाई है 3.5 फुट इसका चौड़ाई रहता है। ये फिक्स रहता है, जो आपका सबका चौड़ाई है वो सबका आपका फिक्स रहता है सारा। जो लंबाई है वो चेंज रहता है। अब इसमें जो पंखा लगेगा आपका 24 इंची का लगेगा। मतलब बेसिस भी अगर आप पंखा 24 इंची का लेते हैं तो आपको बेस भी आपको 24 इंची वाला ही लेना पड़ेगा। अब अगर आपका पर्लिन का जो गैप है ऊपर, जब सीट लगता है जो पर्लिन का गैप होता है उसके बीच में अगर लगाना है आपको, तो आपका जो पर्लिन का गैप होना चाहिए वो 3.5 फुट से कम होना चाहिए, तभी ये वाला बेस लगेगा। और जो ये वाला बेस है आपका, अगर 3.5 से कभी मतलब एक थोड़ा ज़्यादा चले जाए 3.5 फुट से, तो फिर ये वाला बेस लगेगा। इसका लेंथ है आपका 6.5 फुट, मतलब लंबा बेस लगाना पड़ेगा आपको। ये आपका प्रोफाइल सेम है, रेगुलर प्रोफाइल है आपका। ये किसी का होता है सीमेंट प्रोफाइल लगाओ गोदाम या फैक्ट्री में, किसी का सीमेंट प्रोफाइल लगा होता है, उसके लिए ये इसको बोलते हैं एसी नाली वाला, एसी नाली या सीमेंट नाली, वो वाला प्रोफाइल भी मिल जाएगा अपने पास। और आपका मेनली ये वाला जीआई प्रोफाइल है, जो आपको गैल्वेनाइज प्रोफाइल बोलते हैं इसको, जीआई प्रोफाइल। पॉलीकार्बोनेट का सारा आपका जो प्रोफाइल है वो अवेलेबल है हमारे पास।
कुछ भी अगर आपको कोई सा भी आपका टीना हो, जैसे किरबी प्रोफाइल भी आता है, किरबी प्रोफाइल भी अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपको रोशनी वोशनी चाहिए तो आप ये पॉलीकार्बोनेट का लगा सकते हो। अगर रोशनी बिल्कुल नहीं चाहिए आपको कि भाई नहीं रोशनी नहीं है तो लाइटिंग अच्छी है, बस हमें तो एग्जॉस्शन करना है, बस मतलब हीट निकालना है सारा, हमें रोशनी वोशनी नहीं चाहिए, तो मैं आपको अभी बेस दिखाता हूँ। ये आपका फाइबर का बेस, इसमें मतलब आपको अगर रोशनी नहीं चाहिए तो ये लगाइए, इसमें बिल्कुल रोशनी नहीं आएगा आपका। अच्छा ये बना किससे, तो इस पर फाइबर का है पूरा, ये इस पर जेल कोटिंग हो रखा है, मतलब इसमें आपका वाइट कलर आ जाएगा, आपका ब्लू कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा, ये स्टॉक में है हमारे पास। और अगर कोई मतलब ज़्यादा क्वांटिटी रहता है तो ऑन ऑर्डर होता है वो सारा। अब बात करते हैं आपको अपने गोदाम या फैक्ट्री में कितने पंखे लगाने चाहिए। अगर हम रिकमेंड करते हैं आप 500 स्क्वायर फुट के अंदर एक सेट लगाइए। अगर आपका गर्मी कम है तो आप 600 स्क्वायर फुट में एक सेट लगा सकते हो। जैसे आपका गोदाम है आपका 5000 स्क्वायर फीट, तो आप 10 पंखे लगाइए। अगर गर्मी कम है तो 8 पंखे लगाइए, इनफ है। इसके बाद आप चेक करिए कि आपका कौन से ब्रांड का प्रोफाइल शीट लगा हुआ है। मेटल टीना जो आपने लगा रखा है ऊपर, कौन से ब्रांड का लगा रखा है। जैसे अगर JSW लगा रखा है, जिंदल इंडिया लगा रखा है, डायना लगा रखा है, तो आप वही रेगुलर प्रोफाइल लगाइए। इन केस अगर आपको नहीं पता ब्रांड नहीं पता, तो आप एक बारी फैब्रिकेटर को बुलाइए, उससे एक बारी जानकारी लीजिए कौन सा आपका ब्रांड का लगा हुआ है। टाटा, ड्यूरा, किरबी प्रोफाइल, ये सारा प्रोफाइल सारा अलग रहता है। इन केस अगर आपका GI या AC सीमेंट नाली वाला प्रोफाइल है तो वो तो कोई सा भी ब्रांड चले, वो तो सेम सबका प्रोफाइल रहता है, वो कोई इशू नहीं है आपका। सेम मतलब सेम प्रोफाइल आपका लगेगा AC नाली या GI नाली में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। इसमें ऐसा क्या लगा है, इसमें ना बेयरिंग लगा हुआ है। जब मैं मतलब विंड का झोंका वोंका आता है खुद ही घूमने लग जाता है। आपने विंड मिल देखा होगा, वो भी विंड से घूमता है, ये भी विंड से ही घूमता है। हल्का से भी विंड का झोंका आया ये अपना घूमने लग जाएगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे इसमें बारिश के मौसम में ये बारिश का पानी लीक तो नहीं, मतलब लीक तो नहीं आएगा, पानी वानी के लीक तो नहीं करेगा। इसमें पानी वानी कुछ लीक नहीं करेगा। अगर लीक कर भी रहा होता है, इतने लोग लगाते नहीं अपने रूफ पे, इसमें पानी आपका बिल्कुल लीक नहीं करेगा। अब देखते हैं ये इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। पहले तो आप ना, आपका जो रूफ पे टीना लगा हुआ है उसको आपको यहाँ से 3.5 फुट शीट काटनी पड़ेगी, फिर ये आपका इंस्टॉल होगा। और अब इसके ऊपर पहले बेस लगाइए, फिर पंखा लगेगा। मैं पंखा दिखा दूँ कैसे लगेगा। ये आपका इसमें ऐसे पंखा लगेगा। और पंखा सेट करने के लिए ना ये स्क्रूज़ आते हैं, 55 mm के पेंच आते हैं। ये वाले पेंच आपके यहाँ लगेंगे, तो यहाँ सारे ऐसे लग जाएंगे, फिर आपका ये सेट हो जाएगा। फिर पेंच आपके यहाँ पर भी लगेंगे, टीना पे, यहाँ पर, ताकि टीना पे भी ये आपका सेट हो जाए। वो आपका सब जो फैब्रिकेटर है वो जानता होगा कैसे लगाना है उसको, आपको कोई टेंशन नहीं ली, आपका फैब्रिकेटर सब बता देगा। मैं आपको बताऊँगा आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो। आप हमारी शॉप पे विज़िट कर सकते हो, जो कि हमारी गुवाहाटी में है और दिल्ली में है। इन केस अगर आप दूसरी स्टेट से हो या फिर आप हमारी शॉप पे विज़िट नहीं कर सकते किसी रीज़न से, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। पहले आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए और अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए मुझे व्हाट्सअप पर। और हमारा जो सारा शिपमेंट है वो सारा VRL लॉजिस्टिक्स से जाता है। इन केस अगर आपको दूसरा कोई लॉजिस्टिक्स चाहिए कि भाई मेरे दूसरे लॉजिस्टिक्स से आए, वो भी हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं आप ना यहाँ सर्च गूगल पे सर्च करिए अपना VRL लॉजिस्टिक्स, और जो पोस्टल कोड है ना अपना आपका, जैसे कोई दूसरा पोस्टल कोड होगा उस पर ये लिख दीजिए, अपना पोस्टल कोड लिख दीजिए, और आपका ये सारा अपना जो भी लॉजिस्टिक्स आपके VRL लॉजिस्टिक्स है सारा, वो लॉजिस्टिक्स आ जाएंगे आपके। जैसे अपना दिल्ली से उनका मैंने उड़ीसा का डाला है। अगर दिल्ली से आपका उड़ीसा भिजवा रहे हैं तो आपका 3 है यहाँ पर, आप तीनों में किसी में भी डलवा सकते हो। अगर आपको खुद उठाना है यहाँ से, जैसे आपको A में गिरवाना है तो A में आ जाएगा सीधा। अगर आपको होम डिलीवरी करानी है तो भी ये कर देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ये सब। अगर आपको गोदाम से उठाना है, उनके गोदाम से भी उठा सकते हो। आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, ठीक है, मैंने 4 पंखे की इंक्वायरी डाली है, 4 पंखे मुझे चाहिए भाई यहाँ पर इस पोस्टल कोड पे। तो कंपनी आपको एक प्राइस लिस्ट भेजेगी उसका, टर्बो फैन का और बेस का। आप अपना प्राइस देखिए पहले कि कैसा लग रहा है आपको प्राइस। अगर प्राइस सही लगता है तो आप मुझे लिख दीजिए ओके प्राइस है, फिर शेयर कोटेशन आपको कंपनी सेंड कर देगी। फिर आपको कोटेशन पूरी सेंड होगी, क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेगा, क्या क्या आपका
रेट वेट है। फिर उसके बाद जो कोटेशन है उसमें आपको अकाउंट नंबर देखिए, उसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट होते ही आपको आपका माल वहाँ से निकल जाएगा, या तो दिल्ली से, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ तो दिल्ली से मेरा माल निकलेगा। इनके सर अरुणाचल से है या तो मेघालय से, तो गुवाहाटी से माल निकलेगा वो। अभी दिल्ली से माल निकला है तो बिल बन गया इसका। बिल बनते फिर आपका बिल्टी बन गया। अभी लॉजिस्टिक से जा रहा है माल मेरा, तो आपका बिल्टी बन चुका है। तो बिल्टी बनती मेरे पास आपका ट्रैकिंग वो आ गया लिंक। अब ये आपका ट्रैकिंग कोड है। ये कोड अगर लिंक पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपका वो है। और मैं उड़ीसा में आई थिंक 8 से 10 दिन में आपका आ ही जाता है। बस इतना सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। बस व्हाट्सअप पे या तो मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, ईजी। हमारे पास सारे रूफिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक बारी चेक कर सकते हैं सारा। और वेबसाइट पे हमारा ब्राउचर होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं हमारे। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं 9 to 6:30 अवेलेबल रहूँगा। मैं ही फ़ोन उठाऊँगा आपका। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो मेटल रूफिंग शीट, बबल इंसुलेशन या फिर आपका पॉलीकार्बोनेट शीट पे लाऊँगा।